याद है कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम ज़्यादा होने के बाद भी मनमोहन सिंह साहब ने आम आदमी को वो कम दाम में मिले इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन उस समय में अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, उन लोगों ने ट्वीट किया था और 5 और 10 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए ऐसी मांग की थी। क्या आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं। आज जो महंगाई जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, मोदी सरकार बढ़ाते जा रही है, आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? क्या मोदी सरकार का, बीजेपी का दबाव उनके ऊपर है? आपकी लोकप्रियता जो है, लोग पैसे देकर आपको, टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में आप लोग जो हो वो जनता के आइडल हो और आपकी जवाबदारी बनती है कि जो जनता पे अन्याय हो उसकी आवाज आपको उठाना है। अभी आप जिन महान सज्जन का भाषण सुन रहे थे उनका नाम है नाना पटोले। नाना पटोले साहब जो हैं वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नए नवेले अध्यक्ष हैं। उसके पहले उनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं सुना गया था, लेकिन नए अध्यक्ष बने हैं तो कुछ ना कुछ काम है उनका बोलना। और जब उन्होंने आज बोला है तो जिस तरीके से बोला है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि साहब अब जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये के आसपास हो गए हैं तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कहाँ हैं? वो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कहाँ हैं जो मनमोहन सरकार के दौरान पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ट्वीट किया करते थे? आज वो क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? तो मतलब ये कि आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से ट्वीट करें और आपके हिसाब से आगे बढ़ें। जहाँ तक नाना पटोले का सवाल है, नाना पटोले की जो भाषा थी या जो उनका ज्ञान था वो अधकचरा है और अधकचरा ही दिखा भी। उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि इस समय देश में पेट्रोल के दाम बढ़ने के, डीजल के दाम बढ़ने को लेकर के जो व्यवस्था चल रही है वो उसी कांग्रेस सरकार के उसी प्रधानमंत्री की देन थी जिनको हम लोग मनमोहन सिंह की सरकार कहा करते थे। ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय दामों से कोरिलेट करके है और फिर उसमें केंद्र और राज्यों के टैक्स हैं जो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से 32-33 रुपये लीटर वाला पेट्रोल या डीजल जो है आपको वो 85 से लेके 100 रुपये के बीच में घूम रहा है राज्यों में। कई राज्यों में वैट बहुत ज़्यादा है और केंद्र का जो टैक्स है वो है ही वो एक्साइज ड्यूटी। आपको ये भी याद होगा कि जीएसटी में के अंतर्गत पेट्रोल डीजल को ना लाने के लिए हर राज्य ने ना को चने तवा डाले और कोई राजी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उससे जो टैक्स होता है उससे ही जो है वो राज्यों का खजाना बढ़ता है और राज्यों के लिए योजनाएं बनती हैं। आज कोई भी राज्य उसको कम करने को राजी नहीं है और केंद्र भी कम करने को राजी नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से उसे कम किया जाना चाहिए और ताकि आम आदमी को राहत मिल सके, थोड़ी सी राहत मिल सके। केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, जो अभी वो पहल नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये आरोप मान भी लिया जाए तो सरकार ने या जो भी सरकार अपना टैक्स लगा करके जनता पे बोझ डाल रही हैं वो कोई अपने घर में तो पैसा नहीं ले जा रही हैं। वो पैसा, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो पैसा राज्यों के या देश के विभिन्न योजनाओं में काम आता है, चाहे वो रक्षा की योजनाएं हो, चाहे गरीबों के लिए चलाई गई उज्ज्वल योजना हो या और योजनाएं, अभी खाद्यान्न योजना है। तो जो पिछले 5-6 साल में 10 लाख करोड़ के आसपास पैसा सरकार को बचा है वो इन्हीं सब योजनाओं में जा रहा है और शायद इसीलिए अब तक
इतनी पेट्रोल को लेकर के आपादफरी होती रही है, अफरा दफरी, उसके बाद भी इसका कोई बहुत बड़ा असर जनमानस पे दिखा हो नहीं पता लगने पाता है। लेकिन नाना पटोले तो उसके भी आगे निकले। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जहां ट्वीट नहीं करना चाहिए वहां वो ट्वीट करते हैं, और जब अब करना चाहिए तो नहीं कर रहे हैं, और वो उनको धमकी भी दे दी। उन्होंने ये धमकी दे दी कि उनकी अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की वो फिल्में रोक देंगे, उनकी शूटिंग नहीं करने देंगे। तो ये पटोले नाम का कोई राज्य तो है नहीं भारत देश कि जहां उनकी चलेगी। कुछ देश के कानून है, नियम है, उसके हिसाब से होगी, और उस पर आधिकारिक रूप से कांग्रेस क्या कहती है ये तो वक्त बताएगा, या पटोले अपने बयान को किस तरीके से और मीडिया की गलती दे करके बताते हैं वो तो ये भी वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में मंत्रियों की ये आदत सी हो गई है। महाराष्ट्र के एक और गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने तो तब जब ये हमारा 26 जनवरी का जो कांड हुआ था यहाँ पर लाल किला पे, उसके खिलाफ में जिस तरीके से जब खलीफा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय गायक और नर्तक आ गए थे उसमें, और उन्होंने जो अपने ट्वीट किए थे, तो उसके खिलाफ में भारतीय अभिनेताओं ने भी ट्वीट किए थे, जिसमें अक्षय कुमार भी थे, आमिर खान भी थे, अनुपम खेर भी थे, बहुत सारे लोग थे। और उन ट्वीट से विपक्ष के लोग ज़्यादातर इस बात पर आपत्ति कर रहे थे कि उनको ज़रूरत नहीं थी, और उनसे ये ट्वीट कराए गए हैं। अनिल देशमुख साहब इससे और भी आगे निकले, और उन्होंने कहा कि ये ट्वीट इशारों में उन्होंने कहा कि ये ट्वीट कहीं से कराए गए हैं, और इशारों को एफआईआर में जब तब्दील होने की बात आई तो उन्होंने ये तक कह दिया था उस समय कि ये ट्वीट की जांच होगी कि किसके इशारे पर कराए गए हैं और किस तरीके से कराए गए हैं। और उस समय उन्होंने साफ कहा था कि ये अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी जांच होगी, लता मंगेशकर के खिलाफ भी जांच होगी, अक्षय कुमार के खिलाफ भी जांच होगी। लेकिन अब वो पलट गए हैं। इन अभिनेताओं के खिलाफ तो जांच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका आशय जिस पे था उस पे जरूर उनकी जांच की एफआईआर करा दी है, और वो बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष या जो कर्ता धर्ता मुख्य अमित मालवीय उनके खिलाफ तक आ गई। यानी कि ये सब काम बीजेपी ने कराया, और इन अभिनेताओं को अपनी तरफ से तो कोई अकल थी नहीं, तो उन्होंने वो कर दिया ट्वीट। इसी से कांग्रेस झुंझलाई हुई है, और इस झुंझलाहट का नतीजा आज देखने को मिला है। नाना पटोले ने फिर इस तरीके की भाषा बती है। सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड पहले जो था वो वहाँ पर सक्रियता बहुत राजनीतिक रूप से सक्रियता शुरू के दौर में यानी कि आज़ादी के बाद नहीं रही है। एक इमरजेंसी की यानी कि आज से 50 साल लगभग 45 साल पहले जरूर वो सक्रियता दिखी थोड़ी सी। राज कपूर वगैरह के ज़माने में एक सरकार के साथ रहने की आदत रही है, और फिर उसके बाद में इमरजेंसी में के बाद देवानंद साहब जो थे वो उन्होंने तो अपनी पार्टी भी बना ली थी। वो बात दूसरी कि उनकी पार्टी नहीं चली और उनका काम भी नहीं उस मतलब भर का हो पाया, तो फिर वो वापस कदम खींच लिए थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक कांग्रेस के समर्थन वाले लोग बहुत सारे हुआ करते थे, जो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक ग्रुप बाकायदा बन गया है, और वो दो चीज तरफा हो गई हैं चीज़ें। एक तरफ कंगना रनौत, अनुपम खेर खड़े होते हुए नज़र आते हैं, अक्षय कुमार खड़े होते हुए नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ तापसी पन्नू समेत और लोग जो हैं, भास्कर, ये सब लोग जो हैं नज़र आते हैं। अभिनेताओं निर्देशकों की सूची देखी जाएगी तो उसमें तो कुछ ज़्यादा लोग हो जाते हैं जो विरोध में एक नज़र आ जाते हैं।
जितने भी नई धारा के सिनेमा वाले हैं वो ज़्यादा उसमें नज़र आते हैं, उसके विरोध में नज़र आते हैं। और बाकी इधर के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी नज़र आने लग गए हैं और अपनी बात कहने लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अगर कोई ट्वीट नहीं कर रहा अभी तक विरोध जितने होते थे वो ट्वीट करने पर होते थे। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने हमारे समर्थन या विरोध में ट्वीट नहीं किया, इसलिए हम आपकी फिल्में रोक देंगे। तो भारत सरकार या विभिन्न बड़ी पार्टियों के दल क्या कहेंगे ये तो एक वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसमें इसके पहले मैं अपनी बात और आगे बढ़ाऊं, उसमें ये भी बता दूं, एक जब अभी राम जन्मभूमि नाम की फिल्म बनी थी तो उसमें भी एक जो वसीम रिजवी थे उन्होंने फिल्म बनाई थी राम जन्मभूमि करके, शिया वक्फ बोर्ड ने, तो उसने उसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराज़गी जताई थी और उसकी जो अभिनेत्री थी जिनका नाम नाजनीन पाटनी था, उनके खिलाफ मतलब उनको इस्लाम तक से खारिज कर दिया गया था। तो फिल्मों को लेकर के इस तरीके का विरोध या इस तरीके की विचारधारा का मतलब जो रहा है विचारधारा पर अपनी बात रखने का अपना दबाव रहा है, वो अभी तक कम देखा गया है। ऐसा नहीं है हुआ है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है जो विरोध को बहुत ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाती है। तो लेकिन एक वहाँ की जो रचनात्मकता है, वहाँ का जो काम करने का ढंग है और जो उसको जितनी स्वतंत्रता रहेगी, जितना खुलापन रहेगा, वो फिल्म उद्योग के लिए भी रहे अच्छा है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। ये वैसे इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक एक फिल्मों को लेकर के कई बार कई लोगों ने या संगठनों ने आपत्ति की है। जैसे अगर आपको याद होगा तो एक दीपिका पादुकोण की फिल्म थी जिसमें जो संजय लीला पंसारी की रामलीला फिल्म थी, उसको लेकर करणी सेना ने धमकियां दी थी और फिर उसके बाद कुछ फिल्मों के दृश्य हटाए गए थे। इसी तरीके से जॉली एलबी जब फिल्म बनी थी तो उसमें वकीलों ने का एक ग्रुप आ गया था और उसने उसका विरोध किया था। और वो फिर फाइनली होता क्या था कि वो लोग जो हैं वो अपने जो विरोध को सह लेते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ मान्यता रही है कि अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पारित कर दिया है तो उसको लेकर के कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है नाना पटोले की, तो उन्होंने व्यक्तियों पर हमला किया है, जो वहाँ पर काम करते हैं उनको लेकर के हमला किया है। और उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की हम फिल्म इसलिए रोक देंगे कि भाई आपने हमारे समर्थन में या सरकार के विरोध में ट्वीट नहीं किया। तो ये आखिर कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बात है। एक बात और तय है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग पटोले साहब की निंदा करेंगे और उनको भला बुरा कहेंगे, लेकिन पटोले साहब को ये सोच लेना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं। इमरजेंसी में भी ऐसी ही बातें हुई थी। हमें याद होगा एक फिल्म आई थी कोमल लाहटा की, जिसमें फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, उसको रोक लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी के विरोध में जाती थी। इसी तरीके से जब जबरदस्ती गाने गवाने को लेकर के मंच पर इमरजेंसी का समर्थन करने की बात आई थी तो किशोर कुमार ने उसे मना कर दिया था। किशोर कुमार लीजेंडरी गायक, उन्होंने मना कर दिया था और उसके बाद तो उनके खिलाफ वो अभियान चलाया गया। आकाशवाणी दूरदर्शन से उन समय और कुछ एफएम वगैरह तो होते नहीं थे, तो आकाशवाणी दूरदर्शन ही होता था जिसमें उनके गाने चलाए जाते थे। गानों पर रोक लगा दी गई थी। वैसे भी पटोले साहब को ये चाहिए था कि उनका अगर विरोध इंडिया टुगेदर नाम के जो अभियान चलाया गया था रिहाना और खलीफा को लेकर के, उसके खिलाफ में, जिसमें महान सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था, तो वो उसको कैसे वो
उसके इंडिया टुगेदर के जो लोगों ने जिन्होंने किया था उनके खिलाफ वो एक तरीके से एक अभियान चलाना चाहते हैं, क्यों तुमने किया, क्यों। वही अभियान अनिल देशमुख भी, गृह मंत्री भी चला चुके हैं और चलाने की बात भी कर रहे हैं। ये आखिर मुंबई की या बॉलीवुड को किस ढर्रे पे ले जाना चाहते हैं, ये अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड तो हमेशा ही महाराष्ट्र की तारीफ करता रहा है, महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करता रहा है, महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ करता रहा है। उमंग नाम का जो उसका पुलिस का एक समारोह होता है, बड़ा समारोह होता है, जैसे फिल्म फेयर वगैरह के होते हैं, उस तरीके में सब लोग जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तारीफ करने के लिए, सरकार की तारीफ। और इसमें ये, अब पटोले साहब को शायद कानून का ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने संविधान का विरोध, मतलब ये संविधान का विरोध किया है ये कह करके, और संविधान की अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता है, लोग किस पे बात करें किस पे ना बात करें, मेरी मर्जी, मैं चाहे ट्वीट करूं या ना करूं, तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ये पटोले साहब को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मैं कहूँगा ये पटोले साम्राज्य नहीं है, भारत गणराज्य है। धन्यवाद।